फलक शेर की बहन है आप? हाँ जी मैं बहन, सगी बहन है? हाँ जी सच्ची बहन। कैसी थी आपकी भतीजी? अच्छी थी? अच्छी सी है, तो उसकी माँ कहाँ थी? माँ छड़ के चली गई सी। आपकी एक बहन भी शामिल है इस सारे खेल में, आज छोटी बहन है, उसका क्या मफाद था? इंदे लैंड से लेके आ गया। कहाँ कहाँ छुरियां मारी इसने आपकी भतीजी? पता नहीं बाजी मैं इन्हें आके सी मैं गला कटिया बस और कोई गल क्यों काटा, कोई बात नहीं बताई? नहीं, और कोई गल नहीं। क्या होना चाहिए, आपका भाई या सगा? भाई ये मैं तनी गोली मार दे हैं? गोली मार दो मिन्नू का दी टेंशन, मेरा था अपना पुत्र खा गया ने कहानी हो गया जलालत अंदर जो नपी हुई है तो कुड़ी करे की पता मेरे आ गई होगी की पता होता। आपको लगता है कि जो आपकी भतीजी के साथ जुल्म हुआ उसकी सजा आपने पाई है? वो तो होर मेरा तो पुत्र जवान एडा है सारे छोटा से आप आप बहन हैं, आपके भाई को अगर फांसी पे लटका दिया जाए आपको दुख होगा? नहीं मैंने कोई दुख नहीं आया। लटका दिया जाए, वो जो आपकी बहन शामिल है इस गुनाह में उसको फांसी दे दी जाए? दे दे, मैंने कोई टेंशन नहीं है। आप मैंने तो अपनी भतीजी सी पुत्र की टेंशन। चलें जी, अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आपको हिम्मत दे। एक तरफ इनके भाई ने मनो मट्टी के नीचे इनकी भतीजी को दफन कर दिया और उसके बाद वो बदबख्त उसी कमरे में सुकून की चैन की नींद करवट करवट उसे ख्याल ना आता रहा कि उसकी बेटी इसी मट्टी के नीचे है जहां वो अपना बिस्तर लगा के सोता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप फलक शेर के बड़े भाई हैं, आपके भाई ने अपनी ही बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया और फिर इतनी सफाकियत कि उसे अपने कमरे में दफन किए रखा। देखो जी इनकी सजा तो मिलनी चाहिए। सानू तो खत्म तो शक इंदा पिया सी भी मतलब बच्ची क्यों नहीं आई, ना बच्चे मोए ते नहीं आई, उस तो बाद खत्म तो नहीं आई। यही कहता रहा जी मैं निकाह कर दिता, मैं निकाह कर दिता। जो मेरा था चिक्या तुरया उदों ने कह दिता जी मैं मार दी, फिर गली महल्ले च किसी कॉल कर दी। गली मोहल्ले में से किसी ने कॉल की जब आपने उसने कहा मैंने मार दी? हाँ जी। आप लोगों ने क्यों नहीं की? वो साडा तो जे लड़ाई झगड़ी उनदे नाल चलदा पिया सी ना, अभी मामला चल रहा था। हाँ जी। उस दौरान तक सानू बखा किथे तो मार के नप्पी है। अच्छा, उन्हें नुकाल चल गई, पुलिस मौके पे चली। उस वक्त तक आप लोगों को ये नहीं पता था कि वो घर के अंदर ही दफन है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता नहीं था। सानू नहीं पता। फिर क्या हुआ? फिर जो पुलिस गई, पुलिस ने पूछा दस्या, उदों ने मौका विखा दिता भी मैं इतने नप्पी है। फिर विचों हड्डियां निकलियां सन। अच्छा, कि बहन जो फरार है उसका क्या मामला था? ये तो ये ना भी मतलब जो दी निकाह कीता ना बाजी आपकी बहन ने? हाँ जी, पहले शादी हुई सी, वो बंदे मार गया होंदा तो उन्हें निकाह कर लिया। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने भाई को कहा नहीं कि तू किस तरह का सफाक बाप है? मैं तो भाईजान नूं ये क्या सी, साहबां नूं क्या सी भी साडे सामने नूं गोली मार दो। अच्छा, सानू इहदी कोई तकलीफ नहीं, इनू सख्त तो सख्त सजा मिलनी चाहिए। भतीजी याद आती है आप लोगों को? इहदी धी सी, मेरे कोल भी बच्चियां ने, वो भी मेरी धी सी। याद आती है? मैं राती में पूछ लो मेरी मशीरान, मैं राती रोंदा रहा उसके लिए? हाँ, ये एडा जालम तो प्यो निकलिया, मैं अपने सक्की बेटी तो लाल कर। वजह कोई बताई? नहीं, जालम है इन्हें जालम ने जुलम दी खीर कर छड़ी, इनू सख्त तो सख्त सजा होनी चाहिए। और जुल्म उस बहन ने भी आप लोगों की करवाया जिसने पास बैठ के सब कुछ किया? हाँ जी। उसको क्या मफाद था? ये बाजी इनू पता है, उन्नू पता है। बाद में बात नहीं निकली? नहीं। हाँ जी, अल्लाह ताला नू हाजिर करके सोनी पाक किताब कुरान पाक नू हाजिर करके आना मेरे सामने गोली मार। इसका ये इंजाम है। माँ के पैरों तले जन्नत कही गई है, बाप के लिए तो बड़े एहतराम करने का कहा गया है, लेकिन ये कैसा बदबख्त बाप था जिसने उनको जानवर बना के ज़िबाह कर दिया? कोई मक्तलगाह थी इसका कमरा? ये आदी था? ये क्या चाहता था? क्या बेटी कुछ ऐसा राज जानती थी जो ये डर था इसको कि दुनिया को ना बता दे? ख़ानदान भी इससे नफ़रत करता है इस शख्स से कि ये है वो जगह यहाँ पर उसने अपनी बेटी को कत्ल किया और उसके बाद यहाँ उसने गड़ा खोदकर उसको दबा दिया और इस बिस्तर पे वो शख्स यहाँ 3 माह तक सोता रहा, काम पे जाता आता रहा, लोगों से मिलता रहा। इस दौरान उसका भतीजा अलील हुआ, साथ ही उसकी बहन का घर है, बिल्कुल सहन एक है, और उसने किसी को कानो कान खबर ना होने दी। भतीजे की इलालत में उनके घर जाता रहा, फिर भतीजे के इंतकाल पे भी गया। लोग पूछते रहे कि तेरी बेटी कहाँ है, तो कहता रहा कि मैंने उसकी शादी कर दी है। 3 माह बाद जब अजीज़ो कारब ने उसको झंझोड़ा कि कहाँ की है शादी,
वो लड़की क्यों नहीं अपने ख़ानदान के दुख सुख में पहुंच सकती? तो तब जाकर उसके गुस्से में उसकी ज़ुबान से निकला कि मैंने मार दिया है, उसे कत्ल कर दिया है। फिर उस कातिल ने पुलिस को निशानदेही की कि जिस कमरे में वो रिहाइश पजीर है उसी में तो उसकी बेटी दफन है। वो सफाक बाप, वो जल्लाद बाप, उसे कैसे नींद आती रही, उसके औसान खता ना हुए जब वो बेटी को छुरियों के वार करके कत्ल कर रहा था। उसको तरस ना आया, उसे रहम ना आया। ये वही नन्ही परी जिसको उसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। ऐसी कौन सी बात सामने आ गई थी कि वो बर्बरियत ढाने पे मजबूर हो गया? फिर बर्बरियत ढा ली तो जल्लादियत का आलम ये था, पुरसुकून नींद सोता रहा। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम आपको प्रोग्राम में आगे चल के दिखाते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ अहले इलाका मौजूद है, उनसे जानते हैं कि फलक शेर नामी शख्स क्या ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा था, क्या मामला था कि अपनी बेटी को मारने के बाद उसकी कब्र भी अपने कमरे में ही बनाकर 3 माह उस पर सोता रहा। असल हकीकत क्या थी? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। ये फलक शेर को जानते हैं? हाँ जी बिल्कुल। ये क्या ज़हनी तवाज़ुन ठीक था इसका? नहीं, बिल्कुल सही है। नशा वशा करता था? नहीं, सिगरेट पींदा सादा। बस कोई नशा नहीं करता, इसका मतलब बिल्कुल ठीक था। ठीक है बिल्कुल। इसकी 4 बेटियां थी गालिबन, हाँ जी। और 3 जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे कामों पे लगी हुई हाँ हैं। जी। ये चौथी बेटी इसके पास घर पे थी। हाँ जी। इसने क्यों कत्ल किया और फिर इतनी सफाकियत? इसकी ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫੁੱਫੋ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕੰਮ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ 8 ਮਾਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। अच्छा ਔਰ ਬੱਚੀ को ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। अच्छा ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਤਾਇਆ। हाँ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਨੀ। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦਣ ਇਹ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ, अच्छा ਅੱਬੂ ਤੇ ਫੁੱਫੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਸੌਂ ਗਈ। ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗਲ ਜਾਂ ਧੌਣ ਤੇਰੀ ਵੜ ਦੇਣੀ ਅੱਜ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੌਂ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਫੋ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੁੱਫੋ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਵਾਲਦ, ਇਹਨਾਂ 3 ਜਣਿਆਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਛੁਰੀ ਇਹਨੇ ਚਲਾਈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਹੀ ਧੌਣ ਨਹੀਂ ਵੜੀਚੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਧੌਣ ਕੱਟੀ। तो फिर जब इन्होंने उसको दफन करने लगे हैं, यहाँ पे गड़ा खोदा तो आवाज नहीं आई खोदने की? मिट्टी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਸਾਏ ਸਾਏ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਰਾਤ 12-1 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। अच्छा ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ 3 ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਖੱਡਾ ਕੱਟਿਆ। हाँ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਦਫਨਾ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ हाँ ਭੈਣ ਤੇ ਬਹਿਨੋਈ। ਇਹ ਏਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਾਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। अल्लाह अल्लाह ਫਿਰ ਉਹ ਕੀੜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮੈਲ ਜੀ ਆਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅੰਦਰੋਂ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 2 ਰੇੜੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਸਟਾਈ। हाँ ਉਹ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਪੋਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। खत्म कर दिया। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਂਜਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਇਹ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੀਕਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਵੇ ਤੇ ਸਹੀ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। तो इस दौरान वो बहन कहाँ थी जिसने मरवाया साथ? ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ, चली गई ਉਹ थी। ਸੁਬਹ ਚਲੇ ਗਈ। ਫਿਰ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਰਜ਼ੀਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਦਕ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਂਦਾ ਜੀ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਪੱਟ ਦੇਣਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ अल्लाह अल्लाह खुद ही? ਉਹਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। इतना सफाक दरिंदा था ये? हाँ जी। इसे कोई डर नहीं लगा किसी से? ना, क्या होना चाहिए ऐसे शख्स के साथ? मैं तो ना इन्हों सजाए मौत होनी चाहिए। सजाए मौत होनी चाहिए। अच्छा, ये तीका को तो जानते होंगे, किस तरह की बच्ची थी वो? अच्छी बच्ची थी, जाहिर है बिन माँ के बच्ची थी। किस्मती है, ये सफाकियत है कि इस तरह की जो दास्तान है वो कभी नहीं सुनी। मैं तो यही कहूँगा कि इसके साथ जो है वही होना चाहिए जो इसने अपनी बेटी के साथ किया, जाहिर इसका इसको- भी गला काटना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। मुआजरा क्या था? आपने तो आके उस वक्त मौके पे भी देखा होगा। जी डेड बॉडी के नाम पे हड्डियां निकली हैं सिर्फ। हाँ, कब्र। वो देखी है हमने, वो बिल्कुल जो गाल साड़ चुकी थी, मांस बिल्कुल गल गया। वो हड्डियाँ और मांस मुकम्मल अलग थे। अल्लाह मांस तो था ही नहीं, अल्लाह अल्लाह। हड्डियाँ ही थी बस। या अल्लाह, ऐसे जल्लाद नुमा इंसान को बाप कहलवाने का एटलीस्ट कोई हक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप इलाके के मोअज़्ज़िज़ शहरी हैं। जो कुछ हुआ यकीनन इंसानियत सूझ वाक़या है, मेरे पास अल्फाज कम हैं, वाक़या इतना बड़ा है। बच्ची जो है वो अपने बाप को कमा कर भी खुआती थी। जब उसका हाथ कटा था, उसके अपनी जो है ना वो अपने हाथ से
बुर्कियां काट काट कर उसके मुंह में डालती थी। अल्लाह अल्लाह। लेकिन खुदा जाने किस वक्त को क्या हुआ, हाँ। कि इसने उसका गला काट दिया अपनी बहन और बहनोई की मदद से, और उसे इधर गड़े में डालकर ऊपर मिट्टी डाल दी। आप सब भी ज़ाहिर है औलाद वाले हैं, क्या कोई बाप इस हद तक सफाकियत दिखा सकता है? नहीं। औलाद को तो चोट लग जाए बाप को नींद नहीं आती। नहीं। ये बेटी जहाँ पे इसकी दफन हुई हुई है, ये वहाँ पे सोता रहा सुकून से, इसको डर नहीं लगा, खौफ खुदा नहीं आया? जो बेटी के गले पे छुरी चला सकता है ना, उसको खौफ का, वो तो जालिम है, दरिंदा है, वो इंसान कहलाने का हकदार ही नहीं है। ऐसे इंसान को तो सरेआम संसार कर देना चाहिए। बिल्कुल कर देना चाहिए। इसको सज़ा होगी, इसके साथ जो लोग हैं वो यकीनन सज़ा पाएंगे। वो जो खातून है जो मफरूर है यहाँ पे जी, वो उसके बाद दोबारा नहीं देखी गई यहाँ इलाके में? नहीं, वो तो इधर नहीं आई, लेकिन मैंने इससे पूछा कि तुमने अपनी बेटी को क्यों कत्ल किया। वो मेरी बहन ने कहा था कि इसका करैक्टर लूज है, ये अच्छी नहीं है। तो मैं क्या, उस बहन के कहने के बाद वक्त तूने एक बेटी को कत्ल कर दिया, अपनी बेटी को, जो तेरी इज्जत को ढूंढ कर एक के साथ चली गई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने उसके कहने पे वो बहन जो खुद एक अदर रिलीजन में जाके उसने शादी कर ली, हाँ, कहने पे मैं क्या तुमने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया और उसको छुपा दिया। जालिम, तुझे अगर गैरत थी तो उसको कत्ल करना चाहिए था, वो आपकी गैरत थी। ये तो जो बाकी बेटियां थी वो भी चूंकि यहीं कहीं रहती थी। और एक बड़ी हैरान कुन बात है, चूंकि आप लोग सब अकल फहम रखते हैं, सहन एक है, 7 बहन का कमरा है। मैं हैरान हूँ कि टॉर्चर की आवाज़ें नहीं गई या वो खोदने की आवाज़ें नहीं गई। मेरे ख्याल में ना इन्होंने पहले बच्ची को ना कोई नशा आवर चीज़ खिलाई है। हाँ। नशा आवर चीज़ खाने के बाद सोई हुई कोई, मेरे अंदाजे के मुताबिक। तो ये खोदने की आवाज़ भी नहीं गई होगी, क्योंकि अगर ज़मीन पे भी वो कई वगैरह कोई चीज़ मारो तो आवाज़ आती है। ये जो इधर मिट्टी है ना ताज़ा डाली गई है इन जगहों पे, तो आसानी से यहाँ ज़मीन खोदी जा सकती है। ठीक है। इसलिए इसने अंदर का दरवाज़ा बंद कर दिया होगा, तो अंदर आराम से गड़ा खोद कर उसने, और गड़ा भी तकरीबन इतना गहरा था, अच्छा, कि कम से कम 5-4 फुट के करीब था ये गड़ा। सही। और ये एक बंदे का काम नहीं है, जैसे उसका हार्ट डैमेज है। बंदे का काम बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ठीक एक है। बंदा अकेला जवान बेटी को कत्ल नहीं कर सकता। इसकी हेल्प जरूरत है। बिल्कुल, वो जैसे बता रहे हैं सब लोग कि 2 लोग और थे। मैं मुंतज़िर हूँ यकीनन उन दोनों के गिरफ्तार होने की भी जो फ़रार हैं, लेकिन जो पकड़ा गया है, आइए उसकी ज़ुबान से आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सुनवाते हैं कि शायद देखने वालों के दिल दहल जाए।